अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। अभी हम एवरेजेस एंड कॉन्सेक्टिव नंबर्स सीखेंगे। कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं क्या? ये मुसलसल जो नंबर का डेटा सेट होता है उसमें कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं क्या? ये कह रहा है कि कॉन्सेक्टिव नंबर्स आर वैल्यूज दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ गिवन डेटा सेट। एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। कोई भी डेटा सेट दिया गया हो तो उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं ये कॉन्सेक्टिव नंबर्स। जैसे यहाँ पे एक डेटा सेट है 1 4 1 4 और ये हो गया 7 और उसके बाद हो गया 10। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एक पर्टिकुलर जो है ना पैटर्न फॉलो किया गया है। 1 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? 3। और 4 और 7 में क्या डिफरेंस आ रहा है? 3। 7 और 10 के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है? 3। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इन डेटा सेट के दरमियान वो 3 का है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। कभी कभार क्या होगा, ये इसमें देख लें, अगर ये 2 4 6 8 10, इसमें ये पैटर्न देख लें, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? 2 का। 2 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 का। 4 और 6 के बीच में क्या है? 2 का। 6 और 8 के बीच में क्या है? 2 का। 8 और 10 के बीच में क्या है? 2 का। एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सही हो गया। तो इसी लिहाज से है सॉरी तो कॉन्सेक्टिव नंबर्स आर वैल्यूज दैट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ गिवन डेटा सेट। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स डिपेंड्स ऑन देयर नेचर। कभी कभार वो इवन हो सकते हैं, कभी कभार वो आड हो सकते हैं, कभी कभार स्क्वायर को फॉलो करेंगे, कभी कभार क्यूब को फॉलो करेंगे वो जो नंबर्स हैं, वो जो वैल्यूज़ हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स डिपेंड्स ऑन देयर नेचर। जनरली बाजुकातन होता क्या है, कॉन्सेक्टिव नंबर्स कैन बी सिंपल हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं और ऑड कॉन्सेक्टिव नंबर्स। इसी लिहाज से ये देख लें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के BPS 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट आई हुई थी, कुछ पोस्ट वगैरह आई के पोस्ट थे, तो उनमें ये सवाल आ चुका है तकरीबन। ये देख लें आप, सवाल क्या है? द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स इज 20। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर वो पूछ रहा है कि 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज बन रहा है 20, तो उनमें से बड़ा वाला कौन सा है नंबर, ये पूछ रहा है। तो 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स है। 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स को हम, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है इसीलिए यहाँ पे कर लेते हैं 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स। तो एक तो x हो सकता है, ठीक है, तो उनको ऐड ही करना होता है ना हमने। एक तो x हो सकता है, दूसरा नंबर x+1, क्यों जो कॉन्सेक्टिव है ना, तो दूसरा हो सकता है x+1। सही हो गया। और तीसरा हो सकता है, ये पहला, और तीसरा हो सकता है x+2, x+2, और चौथा हो सकता है x+3। पांचवा हो सकता है x+4। इसी लिहाज से छठा हो सकता है x+5, और सातवां हो सकता है x+6। ये सम ऑफ नंबर्स है ना, ये सम ऑफ नंबर्स ही होंगे ना ये सारे, इनका सम अपान ये हैं कितने? ये 7 है ना, 7 हैं, 7 हैं बता रहा है, अपान 7। सही हो गया। ये तो फार्मूला ही बन रहा है ना, द सम ऑफ वैल्यूज अपान क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 7 है। तो ये इनका एवरेज कितना है? ये है 20। तो यहाँ पे लिख लें 20, एवरेज है 20। यहाँ बस इसे सिंप्लीफाई करना है। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, ये देख लें जो कांस्टेंट्स हैं वो
ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट्स खुद में जो है ना आप ऐड कर लें, ये कितने बन रहे हैं। और जो ये वेरिएबल्स हैं, मतलब कि ये जो एक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब है 7x प्लस ये कितने बन रहे हैं, 1 और 2 ये 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो यहाँ पे लिख लें 21 अपान ये 7, ये 7। ठीक है, क्योंकि कंसन एक्स से है ना, तो बराबर इस तरफ से दें या इस तरफ से दें, एक ही बात है, बराबर 20 यही है, क्योंकि एवरेज यही रहा ना जो दिया गया है अभी। तो ये मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 7, इससे मल्टीप्लाई करें, ये 0 7 ये 14 140। तो 21 यहाँ से यहाँ लेके जाएं, 7x इज इक्वल टू 140 माइनस 21, तो 7x इज इक्वल टू 119, ऐसा ही होगा ना। तो x इज इक्वल टू 119 अपान ये 7, सिंप्लीफाई करना है अभी। 7 वन टाइम कितने बच रहे हैं यहाँ से, 4 4 यहाँ पे आ गए 49, तो 7 7 49 17, x इज इक्वल टू 70। ये तो स्मॉलेस्ट हो गया ना, ये स्मॉलेस्ट हो गया, सही हो गया, ये स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू तो स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है ना, ये x का वैल्यू है। क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है कि बड़े वाला सबसे, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, तो लार्जेस्ट में क्या होगा, ये x प्लस 6 है, लार्जेस्ट मालूम करने के लिए ये x प्लस 6 है ना, x प्लस 6, x क्या है बराबर किसके, 17, 17 प्लस 6, तो ये बन रहा है 23, सही हो गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23, 23 सही हो गया, 23 ये आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ये दिया गया है ना, वो ये वाला 23, इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा, इसी लिहाज से ये तो कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, डिफरेंस एक ही के साथ चल रहे थे। कभी कभार ये ऑड भी दे सकते हैं, इवन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, सही हो गया। देख लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स, कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स, ठीक है, वो कितना है 27, ऐसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिखते हैं 5 कॉन्सेक्टिव, ये अपान में ले लेते हैं, अपान में ले लेते हैं, 5 है ना, ये 5 कॉन्सेक्टिव। अच्छा, 5 कॉन्सेक्टिव नंबर्स हैं, कौन से, ऑड वाले, कौन से कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के हवाले से क्या होता है, जनरली ऑड नंबर्स के बीच में जो है ना 2 का डिफरेंस होता है। तो पहला अगर नंबर हम ले लेते हैं x, तो दूसरा नंबर x, 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो x प्लस 2, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर कौन सा होना चाहिए, x प्लस 4 ही होना चाहिए, x प्लस 4, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस यही आना चाहिए। और जो है पहला, दूसरा, तीसरा, अभी ये चौथा क्या आ रहा है x प्लस 6, सही हो गया। और ये पांचवा, 5 कह रहा है ना, 5 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स, सही हो गया। और ये पांचवा हो रहा है x प्लस, और ये 8, सही हो गया। 1 2 3 4, ये 5 हो गए। अच्छा, इनका एवरेज क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर्स इज 27, तो यहाँ पे बराबर में लिख लें 27, ये है एवरेज, सही हो गया। इन्हें ऐड करें सिंपली, वेरिएबल्स खुद में और जो है कांस्टेंट खुद में, ये x, ये 1 2 3 4, ये 5, ये तो हो गए 5x, ये प्लस, और ये जो क्योंकि इसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 5x प्लस 20 ये अपान 5, ये होगा ना, इज इक्वल टू 27, ये हो गया 27।
अभी देख लें, ये देखें 5x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर लें, 35 ना, ये 10 और 3 13, सही हो गया। ये 20 यहाँ पे लेके जाएं तो 5x इज इक्वल टू 135 माइनस 20, तो 5x बन रहा है 115, तो x हमें मिल रहा है 115/5। सिंप्लीफाई करना है अभी, ये 2 टाइम्स, एक यहाँ पे आ रहा है अभी भी, तो ये 3 टाइम्स, तो x मिल रहा है यहाँ पे 23, सही हो गया। सवाल क्या है? ये तो स्मॉलेस्ट मिल गया अभी, स्मॉलेस्ट ही पूछ रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे अभी। तो लार्जेस्ट के हवाले से ये कौन सा है लार्जेस्ट? तो ये कंसेक्टिव नंबर बन रहा था ना, ये वाला इवन जो ऑड नंबर है वो ये है ना, x प्लस 8, इसका मतलब है x प्लस 8, ये है ना, ये पूछ रहा है। तो x इज इक्वल टू किसके है, 23 प्लस 8, तो ये कितने बन रहे हैं, 31, सही हो गया, ये 31, तो इसका मतलब है इसका जवाब आ रहा है 31, तो ये होगा 31, 31। अच्छा, ये तो ऑड नंबर हो गया। कभी कभार ये कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स भी ये पूछ लेगा, जैसे कि यहाँ पे अभी पूछा हुआ है, वो क्या है, 4 कॉन्सेक्टिव नंबर्स, यहाँ पे कितने हैं, 4 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स इज 36 सॉरी 4 कॉन्सेक्टिव जो नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, और इत्तेफाक से इवन नंबर्स में भी जो डिफरेंस होता है ना, इवन नंबर्स ये क्या है, ये है ना 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर्स है ना, इनके बीच में भी डिफरेंस जो है 2 का है, ये देख लें, इनके बीच भी 2 का ही डिफरेंस है, इवन नंबर्स में भी ऐसा ही है। क्योंकि अगर ये पहला नंबर वो हम अज्यूम करते हैं x है, तो उसे ऐड करेंगे दूसरा, कितने 4 नंबर्स है ना, प्लस दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, x प्लस 2, ये दूसरा नंबर होना चाहिए, और इसी लिहाज से ये तीसरा नंबर होना चाहिए x प्लस 4, और ये चौथा नंबर होना चाहिए x प्लस 6, ये 4 नंबर, ये अपान में ले लें आप, ये अपान, सही हो गया, अपान ये 4, क्योंकि हैं 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, ये भी 4 ही कह रहा है ना। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर्स इज 36, ठीक है, ये 4 हो गए। अच्छा, एवरेज यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लें या यहाँ पे लिख लें, इज इक्वल टू कितना है ये 36, ये 36 भाई, ये हो गया 36। सिंप्लीफाई करना है ना अभी, कैसे होगा, ये x ये कितनी मरतबा है, 1 2 3, ये 4, मतलब ये 4x प्लस, और ये 2 और 4 6 और 6 12, यहाँ पे 12 लिख लें, सही हो गया, इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 छक्के 24, 2 ऊपर आए, 12 और 2 14, 144, सही हो गया। यहाँ से लेस कर लें आप, 4x इज इक्वल टू 144 माइनस 12, तो ये कितने बन रहे हैं, 4x इज इक्वल टू 2 3 132, सही हो गया। तो ये x इज इक्वल टू 132/4, ऐसा ही है, सिंप्लीफाई कर लें, 4 ये 3 मरतबा, एक रह रहा है, ये 12 हो गए, तो इस पे भी 3 मरतबा 33, x इज इक्वल टू 33। इसका मतलब है वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो छोटा वाला है, वो 33 के बराबर है। अगर बड़ा वाला पूछता तो इसमें 6 ऐड कर लेते। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कौन सा है, वो 33 है भाई, 33 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 33, वो है 33। अच्छा, इसी लिहाज से यहाँ पे तो हम नंबर मालूम कर रहे हैं ना, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर की बजाय एवरेज पूछ ले, और वहाँ पे जो है ना वो नंबर्स वो पहले से ही बता दिए हों। जैसे कि ये देख लें, IBA के STS ग्रेजुएशन कैटेगरी में ये सवाल आया हुआ है
वो कौन सा है? द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 इज, अप टू 100, 100 तक जो है ना इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। तो आसान तरीका और शॉर्टकट वे इसका यही है कि जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका फर्स्ट इवन नंबर 100 से 100 तक, पहला इवन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा ना, एक तो नहीं होगा, पहला होगा, फर्स्ट टर्म होगा 2, सही होगा। और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो इसे हम इफ और इसे हम लास्ट टर्म कह देते हैं 100। लास्ट टर्म इसमें क्या होगा? 100, लास्ट टर्म है इसमें 100। तो इसे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका। ये कितना बन रहा है? ये 102, 102 अपान 2, तो ये कितना है? तो ये देख लें, ये 1 और ये इस पर 5 मरतबा और इस पर 1 मरतबा, तो ये 51 बन रहा है। कितने बन रहा है? 51। और यहाँ पे ऑप्शन दिया भी गया है ये 51 का, वो ये वाला देख लें आप, ये है 51, सही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट वन, ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ये तो द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100 है ना, ये सेम ट्रिक जो है ना वो अप्लाई होगी अगर नंबर्स ऑड हों। जैसे कि ये लिख ले, द एवरेज ऑफ ऑल, मसलन यहाँ पे लिख लेते हैं, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 10 कर देते हैं क्योंकि छोटा डेटा होगा। अप टू 10 इज कितना बनेगा? वो सही हो गया। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? वही, तो पहला ऑड नंबर कौन सा होगा? 1 होगा ना, 1। और 1 से 10 तक बड़े से बड़ा जो है ना ऑड नंबर कौन सा होगा? वो 9। पहला ये और दूसरा ये अपान 2, सही हो गया। तो ये 10 अपान 2, तो ये 5 बन रहा है, 5 टर्म्स जा रहा है ना इस पर, तो ये हो गया आंसर इसका, ठीक हो गया। इसी सिलसिले में जो है ना आपके लिए ये एक्सरसाइज है, इसे आप हल करें। अगर आप समझ रहे हैं कि कोई भी चैलेंज महसूस हो रही है तो डोंट फील शाय टू आस्क, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियोस और अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।